नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है और पूरे धूमधाम से और तमाम गाजे बाजे के साथ देश भर में मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। सबसे पहले इस विशेष रिपोर्ट के साथ हम अपने इस खास पेशकश की शुरुआत कर रहे हैं। दुर्गा पूजा का त्योहार साल में 2 बार आता है, एक चैत्र मास में और दूसरा अश्विनी मास में। चैत्र मास में देवी दुर्गा की पूजा बड़ी ही धूमधाम से की जाती है, लेकिन अश्विन मास का विशेष महत्व है। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जय शैलपुत्री माता, जय शैलपुत्री माता। शारदीय नवरात्र पर कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा शुरू हो जाती है। पहले दिन पूरे विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है। इस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं, जिन्हें दशमी तिथि को काटा जाता है और इससे सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। कलश स्थापना के पश्चात देवी का आवाहन किया जाता है। देवी दुर्गा की प्रतिमा पूजा स्थल पर बीच में स्थापित की जाती है और उनके दोनों तरफ यानी दाईं ओर देवी महालक्ष्मी, गणेश और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा रहती है। बाईं ओर कार्तिकेय, देवी महासरस्वती और जया नामक योगिनी रहती हैं और भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री के रूप में भगवती दुर्गा दुर्गति नाशिनी की पूजा फूल, अक्षत, रोली और चंदन से होती है। नवरात्रि के पावन पर्व में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। मां शैलपुत्री की भी एक कहानी है। मान्यता है कि हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माता के पहले रूप को शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के दूसरे नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। माता के इस रूप की आराधना करने से समस्त रोगों से छुटकारा मिल जाता है और प्राणी सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। सुंदर अति पावन, मैया सुंदर अति पावन, सौभाग्यशाली बनता, सौभाग्यशाली बनता जो कर ले। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। ये देवी ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। पहले नवरात्रि के साथ ही जगह जगह माता रानी के भक्त गरबा और डांडिया भी खेलते हैं। हर बार की तरह इस बार भी माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें। अनंत अगोचर, अटल अनंत अगोचर, अज आनंद राशि, जय शैलपुत्री माता। नव दुर्गाओं में मैया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ श्वेता चंदन, सुदर्शन न्यूज। रिद्धि सिद्धि पा जाता। पूरे देश में नवरात्रि की धूम है। आप भी अपने अपने तरीके से नवरात्रि को मना रहे होंगे। एक चीज का बहुत महत्व होता है नवरात्रों के दौरान, और वो है व्रत। क्या छोटे क्या बड़े, बहुत लोग व्रत रखते हैं। लेकिन जब बात आती है राजनेताओं की, तो आपको ऐसे बहुत कम चेहरे दिखाई पड़ते हैं जो आध्यात्मिकता के इस स्तर पर होते हैं कि नवरात्रि को उसी तरह से मनाएं जैसे माता के तमाम दूसरे भक्त मनाते हैं। खासतौर पर तब जबकि चुनावों का रंग जमा हुआ है, लगातार सभाएं करनी है, लगातार यात्राएं करनी है, तो कई नेता व्रत करने से परहेज करते दिखाई देंगे। लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक विशेष रिपोर्ट जो दिखाएगी आपको
कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि में व्रत रखते हैं, और यह कठोर व्रत होता है क्योंकि वो सिवाय पानी के कुछ नहीं पीते। भारत की राजनीति में चुनाव की चकाचौंध में राजनेता अक्सर अंधे हो जाते हैं। भूल जाते हैं वो वादे जो जनता से करते हैं। देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव होने वाले हैं। देश की राजनीति के चमकते सितारे पीएम मोदी नवरात्रों में 9 दिन व्रत पर रहते हैं। ये 9 दिन बीजेपी के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि यूपी की सियासत में शांत बीजेपी अपने प्रचार में जान फूंकने जा रही है। नवरात्रों में ही पार्टी सूबे के 4 क्षेत्रों से 4 यात्राएं शुरू कर प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी, लेकिन पीएम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के लिए धर्म और देश से बड़ा कोई नहीं। इफ्तार लेते देते तो हमने बहुत राजनेताओं को देखा, लेकिन मोदी नवरात्रों में मां का आशीर्वाद लेकर ही अपनी आगे की रणनीति की शुरुआत करेंगे। पिछले चुनावी सैलाब में पीएम ने अपने नवरात्र के व्रत की शुरुआत में कामाख्या देवी के दर्शन कर प्रचार की कमान संभाली थी, जिसका परिणाम हुआ कि कुर्सी की तलाश कर रही बीजेपी को असम में पूर्ण बहुमत मिला। देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश हर दृष्टि से मायने रखता है। इसी राज्य ने बीजेपी को केंद्र की सत्ता तक पहुंचाया। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने 52 सीटों के पत्ते खोलेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टी पीएम के चेहरे से ही प्रचार की शुरुआत करेगी। व्रत में ही पीएम लखनऊ में एक रैली को संबोधित करेंगे। मोदी व्रत में कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी ही पीते हैं। पीएम की कुर्सी संभालने के बाद मोदी जब सितंबर 2014 में व्हाइट हाउस गए थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी के लिए विशेष भोज का आयोजन किया था, लेकिन पीएम ने व्रत के चलते भोज से मना कर दिया था। मोदी ने सिर्फ पानी ही पिया था। ये मां भगवती का आशीर्वाद ही है जो एक साधारण बालक असाधारण काम कर देश का प्रधानमंत्री बन गया। देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद भी पीएम नवरात्र को नहीं भूलते। देश चलाने का बोझ उठा रहे पीएम नवरात्र में व्रत जरूर रखते हैं। देश के युवा पीएम से खासा प्रभावित होते हैं। मोदी के पहनावे से लेकर व्रत रखने के खुलासे के बाद से देश के युवा भी मां भगवती के नवरात्रों में व्रत रखने लगे। जिन युवाओं को आधुनिकता अच्छी लगती थी, आज वही हमारे प्रधानमंत्री को देखकर व्रत रख रहा है। 125 करोड़ के भारत में सबसे ज्यादा युवा है, लेकिन अंग्रेजी संस्कृति के कब्जे में उन्हें भारतीय संस्कृति से दूर किया जा रहा है। लेकिन मोदी की लोकप्रियता से देश के युवा एकत्रित हुए हैं, धर्म का महत्व समझने लग गए हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर पूरे देश को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया से युवाओं का खासा जुड़ाव होता है। ऐसे में पीएम के ट्वीट ने युवाओं में नवरात्र की एक अलग पहचान जरूर बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी, सुदर्शन न्यूज। और जब बात नवरात्रि की होती है तो नवरात्रि को मनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, और इसमें जब बात प्रधानमंत्री मोदी की हो रही थी तो उनके गृह राज्य गुजरात में एक अलग ही रंग नवरात्रों का देखने को मिलता है, और इसमें सबसे खास होता है गरबा। अहमदाबाद से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, और इन तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। धरतीनी धूल जाने गम तो गुलाल छे, धरतीनी धूल सूरज नो चांदलो ने आभलानु भाल छे, मारी तारू कंकु
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश भर में इन दिनों नवरात्रों की धूम शुरू हो चुकी है और जगह जगह दुर्गा पूजा और रामलीला जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 125 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं। ऐसे में फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल साइट्स पर एक चर्चा बड़ी तेजी से गर्म हो रही है। कहा यह जा रहा है कि रमजान के महीने में सरकारी पैसे पर इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जाता है, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों के लिए किसी भी पार्टी का आयोजन नहीं किया जाता। इतनी बड़ी तादाद में हिंदुओं के होने के बावजूद भी भारतीय राजनीति ने हमेशा से हिंदुओं को दरकिनार ही किया है। इस तरह की बहस नहीं चल रही। हिंदुओं के किसी भी त्योहार के लिए न सरकार में न सिस्टम में उनके लिए कोई व्यवस्था है। जब हमने गूगल किया तो पता चला कि ये सच है कि हिंदुओं के लिए किसी सरकार या राजनीतिक दल ने कभी नवरात्र पार्टी या फिर किसी और तरह की पार्टी का किसी भी त्योहार के दौरान आयोजन नहीं किया। ऐसे में अगर हिंदू समुदाय नवरात्रि पार्टी की मांग करता है तो उनकी मांग जायज लगती है। और जब आप गूगल सर्च करते हैं तो आपको यह जानकारी भी मिलती है कि सरकारी खर्चे पर इफ्तार पार्टी का आयोजन जवाहरलाल नेहरू के जमाने से बदस्तूर जारी है। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय इस मामले में सबसे आगे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रपति भवन में हर साल सरकारी खर्चे पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। 80 के दशक से राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है और इसमें कई देशों के राजदूत और राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता भी शामिल होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन इफ्तार पार्टियों में हर साल लाखों रुपया खर्च भी होता है, जिसे जनता से टैक्स के रूप में वसूला जाता है। देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब देश के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी पर रोक लगा दी थी, लेकिन उनके बाद ये सिलसिला फिर से शुरू कर दिया गया, जो अब भी जारी है। और प्रधानमंत्री कार्यालय का भी यही हाल रहा है अभी तक। यहां भी इफ्तार पार्टियों के नाम पर खूब फिजूल खर्ची की जाती है। नेहरू से लेकर इंदिरा तक, अटल से मनमोहन तक सभी ने सरकारी खर्चे पर इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली है, उन्होंने धर्म के नाम पर किसी भी पार्टी का आयोजन नहीं किया है जिसे सरकारी फिजूल खर्ची कहा जाए। इसके लिए आप प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दे सकते हैं। जो लोग प्रधानमंत्री की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाते हैं, उन्हें ये बात शायद हजम नहीं होगी। ये तो बात हुई सरकारी खर्चों की। अब बात करते हैं राजनीतिक दलों की। तमाम राजनीतिक दलों का भी यही हाल है। चंदे के नाम पर लिए गए पैसे से राजनीतिक दल भी इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं। यहां पर आप चाहे तो राजनीतिक दलों से पूछ सकते हैं कि इतने सारे पैसे चंदे से ही आते हैं या फिर कहीं और से। कई राजनेताओं को आप देख सकते हैं जब वो इस तरह की पार्टियों में अपनी वेशभूषा भी ऐसी बना लेते हैं जिससे वो एक विशेष समुदाय के वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। और तमाम राजनीतिक दल इस तरह की पार्टियां आपको करते दिखाई देंगे। लेकिन जब बात होती है नवरात्रों की पार्टियों की तो आप पाएंगे कि इस तरह की कोई पार्टी कहीं पर नहीं होती है। सरकारी खर्चे पर हर साल ऐसी धार्मिक पार्टियों का आयोजन किया जाता है जिसमें लाखों रुपया खर्च हो जाता है। ऐसे में अगर हिंदू समाज के लोग नवरात्रि पार्टी की मांग कर रहे हैं तो पहली नजर में उनकी मांग जायज भी लगती है, क्योंकि हिंदू समुदाय से देश को सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है। लेकिन इफ्तार पार्टी बराबर नवरात्रि पार्टी, ये कहां की बुद्धिमानी है। आज हम सरकार से अपील करते हैं कि धर्म के नाम पर जनता के पैसों की फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए। इफ्तार पार्टियों पर हर साल हो रहे लाखों के खर्च पर लगाम लगाई जानी चाहिए, क्योंकि देश का एक बड़ा तबका इससे असंतुष्ट होता जा रहा है। गूगल ने भी बताया कि अमेरिका जैसे देशों में सरकारी खर्च पर इफ्तार पार्टियों का आयोजन नहीं किया जाता है। भारत में अमेरिकी दूतावास भी इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं करता है। वो इस दिन गरीबों को कुछ चीजें जरूर बांटता है। इतिहासकार इरफान हबीब भी सरकारी खर्च पर इफ्तार पार्टी के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि यह आयोजन और कुछ नहीं, सिर्फ सत्ता का घमंड है।
इस विश्लेषण के बाद हम कह सकते हैं कि अब इस तरह की सरकारी फिजूल खर्ची को बंद कर देना चाहिए। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये अपील देश की सरकार तक पहुंची होगी और उन तमाम राजनीतिक दलों तक भी पहुंची होगी जो इस तरह की पार्टियों का आयोजन करते हैं। और ऐसे में ये मांग उठना जायज दिखता है कि अगर इफ्तार पार्टियों में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है तो ऐसे समय पर ये राजनीतिक दल, ये तमाम संगठन कहां चले जाते हैं जब नवरात्रि जैसा त्योहार भी हमारे सामने होता है। आप सबको एक बार फिर नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै